अस्सलाम वालेकुम। नए प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आएगा। बिल्कुल डिफरेंट शेड और डिफरेंट ऊन, पहले की निस्बत बिल्कुल डिफरेंट कलर की ऊन है और ऊन का क्वालिटी भी डिफरेंट है। ये थोड़ी सी शिमर वाली, शाइन वाली और बिल्कुल बारीक ऊन है। नेको की है और इसका कलर नंबर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसका कलर नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा और लॉट नंबर अगर आप चेक करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत पिंक का शेड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। 704 इसका नंबर है। तो आइए जनाब, हम इसका काम शुरू करते हैं। इसके ये देखिए आपके सामने पैटर्न डिज़ाइन भी मौजूद है और इसके लिए जो मैंने क्रोशा हुक इस्तेमाल किया है उसका साइज़ 3 मिलीमीटर है, क्योंकि बारीक ऊन है तो जाहिर बात है उसके अकॉर्डिंग। आइए जनाब, हम अपना काम शुरू करते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपने चेन्स बनानी है। आपकी जो विड्थ है स्वेटर की, आपको जो लेंथ या लेनी है, लेकिन वो विड्थ में काउंट होगी। विड्थ की साइड से हम शुरू करेंगे। अभी आगे चलकर मैं आपको इसका सारा स्टाइल पेपर पे बता दूंगी। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाने के बाद आपने चेन्स बनानी है। चेन्स आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मेरी इस स्वेटर तो नहीं कह सकते, इस कार्डिगन की जो विड्थ है उस जो मैंने लिया, आप इससे बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, वो तकरीबन 72 सेंटीमीटर है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इन चेन्स को ऑलमोस्ट बना लें, बल्कि थोड़े से बढ़ा के बनाएं। तो अब उसके बाद क्या करना है, मैं तो आपको पैटर्न समझाने के लिए थोड़े से हमने चेन्स डाले हैं, कोई 49 के करीब मैंने चेन्स डाले हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए लेंथ, उसके बाद 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनाएं अपवर्ड जाने के लिए, और क्रोशिया हुक से 3 चेन्स छोड़कर 4th चेन के बैक लूप में से आपने एक ट्रिपल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया आपने बनाना है। मैंने क्योंकि ऊन बारीक थी इसलिए मैंने ये वाला स्टिच यूज़ किया है। आप इस पैटर्न को डबल क्रोशिया के स्टिच से भी बना सकते हैं अगर ऊन आपकी ज़रा थिक है, मोटी ऊन है। ये तो बिल्कुल बारीक 2 या 3 प्लाई वूल है, तो इसलिए मैंने इसके जो स्टिच है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसके लिए ट्रिपल क्रोशिया इस्तेमाल किया है। ट्रिपल या ट्रिपल जो भी आप कह लें। अब ये जो फर्स्ट रो है ये हम सारी की सारी बैक लूप से ले रहे हैं और हर स्टिच में से बस कोई स्टिच मिस नहीं होना चाहिए और हर स्टिच में से एक एक स्टिच उठाते जाएंगे। ये देखिए इसके बैक साइड से। अब यहाँ पर आपको चेन्स या स्टिचेस कितने रखने हैं वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, लेकिन बेहतर है कि मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 1 हो। मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 1। यहाँ पे मैंने 49 स्टिचेस लिए हैं। देखें इस पॉइंट पे काउंट करना बहुत आसान होता है। अब उसके बाद हमने सेकेंड रो, नेक्स्ट रो हमने शुरू करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमने 5 चेन्स बनाए और काम को पलट लें। फर्स्ट और सेकेंड स्टिच छोड़कर थर्ड स्टिच में से हमने एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच उठाना है। ये देखिए, और दोनों लूप्स के नीचे से सिंगल डबल डबल, इस तरह से ये स्टिच की लेंथ बढ़ जाएगी। चेन 2 और फिर 2 स्टिचेस को हम स्किप करेंगे। ये नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हम स्किप करेंगे 1 2, और नेक्स्ट में हम इसी तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया अगेन और 2 लूप्स के नीचे से, पहले सिंगल फिर डबल और उसके बाद फिर डबल। इसमें से इस तरह से 2 चेन्स, 2 स्टिचेस स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में से इसी तरह से, और ये पूरी रो जो है वो इसी तरीके से। ये देखिए रो मुकम्मल हो गया। सिंपल हो, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये लास्ट में जब आप लास्ट स्टिच, उसके बाद हमने यहाँ पर
3 चेन्स बनाने के बाद काम को पलट लिया और जो यहाँ पर सबसे पहले 1 चेन स्पेस थी तो वहाँ पर हमने एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच उठाया और नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें से भी एक। एक्चुअली ये सारी की सारी ट्रिपल क्रोशिया रो है इसमें, लेकिन आपने स्टिचेस जो है ना पूरे काउंट, अब यहाँ पे 2 चेन स्पेस है तो यहाँ से हम 2 स्टिचेस को लेंगे, ये देखिए 2, और यहाँ पे जो स्टिच है ट्रिपल क्रोशिया उसमें से एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। ये इसी तरीके से ये सारी ट्रिपल क्रोशिया रो थी, इसलिए ये मुकम्मल हो गए। इसके लास्ट में ये जहाँ पर हमने 5 चेन्स बनाए थे उसमें पहले 2 स्टिचेस हम चेन स्पेस में से लेंगे और एक स्टिच हम 3rd चेन में से। ये देखिए इसकी जो नीचे से 3rd चेन है उसमें से बस कोशिश करें कि 2 लूप्स क्रोशिया हुक के ऊपर हों और एक लूप क्रोशिया हुक के नीचे हो, ये इस तरह से। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारी पैटर्न रो 1 2 3 4 5 चेन्स बनाने के बाद काम को पलट लें और उसके बाद हमने फर्स्ट स्टिच छोड़ दें, सेकंड स्टिच यहाँ से एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच उठाना है, लेकिन 2 टाइम्स इसमें से इस तरह से, ये देखें एक लूप हम क्रोशिया हुक के ऊपर रहने देंगे। अब एक स्टिच स्किप करें, नेक्स्ट स्टिच में से यहाँ से 2 लूप्स के नीचे से ट्रिपल क्रोशिया स्टिच यहाँ से उठाएंगे। 2 टाइम्स इसमें से हम क्रोशिया हुक को गुजारेंगे, लेकिन एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही रहने दें। नेक्स्ट एक स्टिच स्किप करें और नेक्स्ट स्टिच में से एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच लेकर 2 टाइम्स हमने इस तरह से इन लूप में से गुजारा और एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें। इस तरह टोटल 4 लूप्स क्रोशिया हुक के ऊपर हो जाएंगे। इन सबको एक साथ यहाँ पर इकट्ठे करना है, ज्वाइन करना है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 चेन्स बनाने के बाद हम दरमियान का हिस्सा इसको यहाँ से एक, ये देखें एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में से फिर वही जो अभी हमने स्टार्टिंग पर 3 ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर भी स्टिचेस को कंबाइन करेंगे और हर एक के दरमियान में एक एक स्टिच स्किप करेंगे। ये देखिए 3 लूप्स हो गए क्रोशिया हुक के ऊपर, एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट में से फिर ट्रिपल क्रोशिया स्टिच लेंगे और एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही रहने देंगे। ये देखिए 2 टाइम्स हमने निकाला, एक बार नहीं, ठीक है। अब 4 लूप्स हो गए, इन 4 को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर उसी तरह से 5 चेन्स और अगेन इसी तरीके से 3 ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर, ये वाला पैटर्न इस रो पे हमने कंप्लीट करना है। ये ऑलमोस्ट हम एंड पर आ गए, लास्ट पे इसके रो के। मैं इसका एंड करना बताती हूँ। इसी पैटर्न की वजह से मैंने आपको कहा है कि मल्टीपल ऑफ 6 + 1 स्टिचेस हों, तो ये सारा का सारा इसी तरीके से आप जितनी भी बड़ी रो होगी आप इसी तरीके से वो एंड होगी। अब उसके बाद ये देखें ये हमारा एंड है, यहाँ पे चेन 2 और लास्ट स्टिच, एक स्टिच स्किप कर दें और लास्ट स्टिच में से एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे। ये देखिए और इस तरीके से जिस तरह हमने स्टार्ट किया था रो को, उसी तरीके से हमारी ये एंड भी हो जाएगी। अब यहाँ पर इस रो में 4 चेन्स बना के काम को पलट लें। अब ये देखें, और से देखें कि यहाँ पर हमने ये जो जहाँ पे इकट्ठे किया है इसके अंदर से
कम से कम 2 लूप्स के नीचे से हमने यहाँ पे ये जो छोटा सा होल नज़र आ रहा है, यहाँ से स्टिच को उठाना है। ये एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच मुकम्मल यहाँ से एक उठाएंगे। उसके बाद चेन 1 और अगेन सेम स्टिच यहीं से, इसी होल में से, ये छोटा सा होल जो है इसमें से एक स्टिच इसी तरीके से ट्रिपल क्रोशिया का लेंगे। चेन 1, अगेन इसी स्टिच में से थर्ड स्टिच ट्रिपल क्रोशिया, सिंगल डबल डबल। अब यह देखें कि जिस तरह से हमने नीचे वाली रो में बनाया था इसका ये ऑपोजिट है। अब चेन 1, बस यहाँ पे ख्याल रखना है आप इसका कि आपके स्टिचेस कम या ज़्यादा ना हो। दरम्यान वाला हिस्सा स्किप कर देंगे और फिर जहाँ पे हमने 3 स्टिचेस को कंबाइंड किया है वहाँ पर ये देखें, यहाँ पर कम से कम 2 लूप्स के नीचे से जो छोटा सा होल है वहाँ से हम स्टिच को उठाएंगे। सिंगल डबल डबल, चेन 1 और इसी तरीके से सेकेंड स्टिच, फिर चेन 1 और फिर थर्ड स्टिच। ये देखें, और यहाँ ये इसी तरीके से ये मुकम्मल कर लें। ये देखें इसके नीचे वाली रो के बिल्कुल उसके ऑपोजिट उसी तरह से पैटर्न बना है। अब ये लास्ट इसके पैटर्न का हिस्सा है, यहाँ पर इस तरीके से। आप चाहें तो, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि आप चाहें तो इसको डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं। मैंने अपनी वूल की थिकनेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बारीक ऊन है इसलिए मैंने स्टिच को बड़ा बनाने के लिए ट्रिपल क्रोशिया स्टिच इसमें इस्तेमाल किया है। अब ये लास्ट में है, यहाँ पर देखें चेन 1, 2 स्टिचेस छोड़कर जो थर्ड चेन है ये, इसमें 2 लूप्स के नीचे और 1 लूप के ऊपर यहाँ से स्टिच को उठाएं और यहाँ पर लास्ट में ट्रिपल क्रोशिया स्टिच मुकम्मल बना दें। सिंगल डबल डबल, ये देखें अब जिस तरह स्टार्ट हुआ है बिल्कुल उसी तरह से एंड होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट रो फिर वही ट्रिपल क्रोशिया रो है, बिल्कुल सादा। बस स्टिचेस का ख्याल रखना है कि जितने स्टिचेस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए। देखें यहाँ पे 1 चेन स्पेस है तो वहाँ से एक ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और फिर जो स्टिच है उसके ऊपर से 2 लूप्स के नीचे से, ये देखें यहाँ से स्टिच के ऊपर से भी इसी तरह से, यानी हर स्टिच में से एक एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। जहाँ जहाँ 1 चेन स्पेस है ख्याल से वहाँ से एक एक स्टिच उठाना है, वरना स्टिचेस कम हो जाएंगे। एक स्टिच में से और एक 1 चेन स्पेस में से एक एक स्टिच। ये पूरी रो इसी तरीके से मुकम्मल करनी है। ये यहाँ पे 1 चेन स्पेस है, ये यहाँ पर ख्याल रहे, यहाँ से भी एक स्टिच उठाएंगे। ये देखिए अब ये सारी की सारी ट्रिपल क्रोशिया रो चल रही है। ये देखें, ये यहाँ पे अगर आपको सामने नजर, इस पैटर्न के बाद ये वाली, ये जो इस वक्त मैं जो बना रही हूँ वो ये वाली रो है। अब उसके बाद आप ये देखें, ये देखिए ये वाली बनाने के बाद आपने फिर ये जो हमारी पैटर्न की सेकंड रो है ये बनानी है। ये बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी पैटर्न की सेकंड रो जो है वो बना ली मैंने। ये इसका एंड हो रहा है, जारी बात है आप खुद देख सकते हैं वो किस तरह से हमने बनाई थी। ये लास्ट में क्योंकि 2 स्टिचेस बचे हैं इसलिए यहाँ पे चेन 1 और फिर लास्ट स्टिच में से हम एक ट्रिपल क्रोशिया ले लेंगे। अब उसके बाद हमें नेट बनाना है। आप चाहें तो इसको आगे डबल क्रोशिया बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर
सेकेंड रो फिर इसी तरीके से ये नेट वाली मेश वाली बनाई है, तो इसमें मैं यहाँ पर चेन 4, क्योंकि यहाँ पर 1 चेन स्पेस है इसलिए चेन 4, और उसके बाद दरमियान का हिस्सा स्किप करके जो स्टिच है उसके ऊपर से एक ट्रिपल क्रोशिया लूँगी, सिंगल डबल डबल। अब चेन 2 और फिर ये हिस्सा स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच के ऊपर से एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच लेंगे। चेन 2, skip 2 and triple crochet, 1 triple crochet stitch। ये देखिए, ये इस तरीके से ये जो नेट है ये अब आपके सामने, आपको खुद ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप इसको कैसे सेट कर रहे हैं। मैंने जिस तरह से किया है आपको बता रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद इस मेश को बनाने के बाद, इस नेट को बनाने के बाद फिर वही ट्रिपल क्रोशिया रो थी वो सारी की सारी कंप्लीट। मेरा ख्याल है कि बार बार बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। तो ये मुकम्मल कर दी और यहाँ पर जो थर्ड चेन है उसमें से लास्ट स्टिच ये। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें जो पैटर्न बनाना है उसमें चेन 1। अब ये देखें, ये जो आगे ये जो जिग जैग वाला नज़र आ रहा है, अब ये वाला हिस्सा हम बनाएंगे। ये इसको बनाने के लिए फर्स्ट स्टिच में चेन 1 काम को पलट लें और इसी फर्स्ट स्टिच में अगेन, ये देखें, इसी में अगेन सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 5 चेन्स, 2 3 4 5 चेन्स और स्किप 4 स्टिचेस हमने स्किप करने, 1 2 3 4, और फिफ्थ वाले में इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 5 चेन्स बनाने के बाद 4 स्टिचेस स्किप करेंगे, 1 2 3 4, और फिफ्थ वाले में हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये रो इसी तरीके से मुकम्मल कर लें। चेन 5, skip 4 stitches, 1 single crochet, चेन 5, और इसी तरीके से ये सिंगल क्रोशिया, चेन 5 और ये 1 2 3 4 5। फिफ्थ वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 5 चेन, 4 स्टिचेस स्किप किए, ये लास्ट इसमें सिंगल क्रोशिया। अब आ जाए, हमने इसको टर्न लेना है, इससे पहले 5 चेन्स बनाएंगे, 3 4 5 चेन्स बनाने के बाद काम को पलट लें और ये जो सबसे पहली चेन स्पेस है 5 चेन स्पेस, उसमें एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। फिर 5 चेन्स, 4 5 चेन, सारा हिस्सा स्किप कर देंगे और 5 चेन स्पेस के सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। अगेन 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच। बस ये रो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। अब ये लास्ट में, ये देखें यहाँ पर लास्ट हमने कैसे करना है, चेन 2 और उसके बाद जो लास्ट स्टिच है उसमें से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो जिस तरीके से हमने इस रो का स्टार्ट लिया था, ये बिल्कुल उसी तरीके से एंड भी हो जाएगा। ये देखें, अब आ जाए
नेक्स्ट इसके बाद ये देखें फिर ट्रिपल क्रोशिया, सिंपल ट्रिपल क्रोशिया रो है। बस वो मैं आपको बता देती हूँ कि उसको किस तरीके से, बाकी आपके सामने नज़र आ रहा है कि इसको हमने कैसे सेट किया है। पैटर्न सारे के सारे आपको, सारी रोज़ पैटर्न की मैं आपको बता चुकी हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पर बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपके स्टिचेस कम या ज़्यादा ना हो। ये सबसे पहले यहाँ पे 2 चेन्स है, तो यहाँ पर हम 2 स्टिचेस ट्रिपल क्रोशिया के लेंगे। 1 2। अब नेक्स्ट ये सिंगल क्रोशिया स्टिच नीचे है, इसमें से एक स्टिच लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। नेक्स्ट जो 5 चेन स्पेस है, इसमें से हम सिर्फ 4 स्टिचेस ट्रिपल क्रोशिया के उठाएंगे। अगर हम ज़्यादा उठाएंगे तो ये बढ़ जाएगी और ये बैलेंस नहीं रहेगी स्टिचेस। तो यहाँ पर 4 स्टिचेस ट्रिपल क्रोशिया, 2 3 और 4। ये देखो एक स्टिच हम इस सिंगल क्रोशिया के यहाँ पर इसके ऊपर से लेंगे, 2 लूप्स के नीचे से। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लूप सिंगल ना हो, वरना वो फिर वहाँ पर गैप बढ़ जाता है। 5 चेन स्पेस में 4 स्टिचेस और बाकी एक स्टिच सिंगल क्रोशिया के ऊपर। तो ये सारी की सारी रो जो है वो ट्रिपल क्रोशिया की है। ये देखें, जितने इस पैटर्न में जो जो रोज़ के स्टाइल और डिज़ाइन थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं और ये आपके सामने हैं। आप इनको दोबारा, ये सामने नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर कि हमने इसको किस तरीके से इसको सेट किया है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने यहाँ पर ये सारा पैटर्न समझा दिया। अब आपको मुझे समझाना है। ये देखिए यहाँ पर ये मैश बनाया है, आप चाहें तो इसको सिंगल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको 2 हिस्सों में बनाया है, ज़्यादा ये बेहतर और खूबसूरत नज़र आता है। आप इसको चाहें तो आप सिंगल भी रख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग पे सिंगल रखा है, बाकी सब में डबल इसको बनाया है। बाकी एक पैटर्न ये देखिए, आपको सारे जो पैटर्न के जितने स्टाइल हैं वो सारे इसमें समझा दिए हैं। अब आ जाए, आपको मैंने कहा था शुरू में कि आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से स्टार्ट किस साइड से होगा। ये देखें यहाँ से कि इस साइड से, ये यहाँ से हमने जो सबसे पहले स्टिचेस उठाने हैं वो इस साइड से। ये टोटल 72 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और लेंथ जो है उसकी 156 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके आर्म होल हैं वो उसमें आपने जो स्पेस छोड़नी है वो 22 सेंटीमीटर है। आपने टोटल जो है इसका ख्याल, और ये विड्थ वाली साइड से यहाँ पर शुरू होगा, चौड़ाई की साइड से शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते फिर दरमियान में हम इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से हम तकरीबन 12 सेंटीमीटर छोड़कर ये वाला 22 सेंटीमीटर आर्म होल बनाएंगे। ये 12 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और नीचे 22 सेंटीमीटर आर्म होल के लिए स्पेस छोड़ेंगे। वो स्पेस छोड़ने का तरीका वो अभी मैं आपको बताती हूँ। थोड़े से एरिया में आपको बता दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने कितना। अब दरमियान में जो गैप है, उसके दरमियान वाले हिस्से में जो गैप है दोनों आर्म होल के दरमियान वो 46 सेंटीमीटर है
और जो दोनों साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट जो मैंने रखी है वो 55 सेंटीमीटर है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हैं, और अगर कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। भारत जो मैंने मेजरमेंट लिया वो ये देखिए आपके सामने, ये ऊपर वाला हिस्सा 12 सेंटीमीटर छोड़ा है मैंने, और ये देखिए ये सारा हिस्सा ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और ये जो है ये 22 सेंटीमीटर ये आर्म होल है। अब मैं आपको जो आर्म होल छोड़ने का तरीका है वो आपको समझा देती हूँ। जैसे हम इस हिस्से में मैंने ये जो ज़िगज़ैग नेट था ना, उस हिस्से में मैंने इनको आर्म होल के लिए जगह छोड़ी है। ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जिस जगह आपको आर्म होल के लिए जगह छोड़नी है वहां पर आप जो 22 सेंटीमीटर है वो ऑलमोस्ट मेरे वाले हिस्से में जो बारीक होना है उसमें 50 स्टिचेस इसमें आर्म होल के लिए मैंने छोड़े थे। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे थोड़े से स्टिचेस पर इसका तरीका बता देती हूँ कि मैंने उसको किस तरीके से एडजस्ट किया। बाकी पैटर्न उसी तरीके से नीचे वाले हिस्से से बढ़ाते हुए यहाँ से हम ऊपर तक आके जहाँ से हमने आर्म होल के लिए स्पेस छोड़नी है वहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर अब वो ज़िगज़ैग स्टिच नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पर जो स्टिचेस हमने आर्म होल के लिए छोड़ने हैं उन सब में मैंने ऑलमोस्ट 50 स्टिचेस छोड़े हैं, तो उन सब में स्लिप स्टिच बना दें। ये देखिए हर स्टिच में से एक एक स्लिप स्टिच उठाकर आप दूसरे हिस्से तक यानी स्वेटर के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंच जाएं। मैंने यहाँ पर ये हिसाब रख कर कि ऊपर वाली मेजरमेंट वगैरह स्टिचेस की ख़राब ना हो, तो उसके हिसाब से मैंने एक स्टिच मार्कर से निशान लगा लिया। तो आप इसी तरीके से करें कि 12 सेंटीमीटर के बाद आप स्टिच मार्कर लगा के रखें। अब उसके बाद फिर वही, ताकि स्टिचेस जो है ना वो आपके उसी तरीके से 5-5 का गैप रहे और नेट ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 10 स्टिचेस छोड़ के तो मैंने स्टिच मार्कर लगा लिया था। आप भी इसी तरीके से कि 5-5 के हिसाब से स्टिचेस छोड़कर तब स्टिच मार्कर लगाएं, और बाकी 22 सेंटीमीटर आर्म होल के लिए जो स्पेस है वहाँ पर स्लिप स्टिच हमने बनाया। बाकी पैटर्न तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी तरीके से उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर ये देखें ये 5 चेन्स हैं, ये सेकंड हिस्से में यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद हमें ये देखें यहाँ पे जितने स्टिचेस हमने ये बंद किए ये, और 2 स्टिचेस इधर ये, और 2 स्टिचेस इसके दोनों साइड्स पर ये देखें इधर, और 2 स्टिचेस इधर, ये भी काउंट कर लें जितने स्टिचेस बनते हैं, जितने आपने स्लिप स्टिच के बनाए हैं, और जितने दोनों साइड यानी दोनों साइड के 4 स्टिचेस, और ये सारी की सारी आपने लूज हाथ के साथ आपने उतनी चेन्स बनानी है। ये अगर ये 50 स्टिचेस हैं तो 2 और शामिल करके तो 54 आपने यहाँ पर चेन्स बनाने हैं। ये इस हिस्से के ये देखिए मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि इसमें दोनों साइड पे 2-2 स्टिचेस हमारे एक्स्ट्रा जाएंगे, क्योंकि इसके सेंटर में आके ये ज्वाइन होगा। यहाँ पे फिर सिंगल क्रोशिया, फिर उसी तरीके से बाकी पैटर्न उसी तरह से फॉलो करें जैसे आपको बताया है। 5 चेन्स और सिंगल क्रोशिया, 5 चेन्स और सिंगल क्रोशिया। अब ये लास्ट एंड है तो यहाँ पे 2 चेन्स और यहाँ पर लास्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया। ये सारा पैटर्न मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे इसी तरीके से इसको फॉलो करें। अब उसके बाद नेक्स्ट रो हमारे ट्रिपल क्रोशिया रो है।
उसको उसी तरीके से स्टिचेस हमने पूरे करने हैं। उसको उसी तरीके से इस स्पेस में से हम 2 स्टिचेस लेंगे, एक स्टिच हम इस सिंगल क्रोशिया में से लेंगे और 4 स्टिचेस हम इस 5 चेन स्पेस में से, वो आपको मैं पहले बता चुकी। अब आ जाएं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इस तरह से नहीं लेंगे, हमने ये सारे स्टिचेस उठाने ट्रिपल क्रोशिया में हैं, लेकिन किस तरीके से कि हमने कि एक लूप क्रोशिया होके नीचे रहने दें और 2 लूप्स क्रोशिया होके ऊपर, यहाँ से स्टिच को आपने उठाना है। थोड़ा सा हार्ड ज़रूर है, लेकिन इसकी वजह से बिल्कुल नीट बनेगा और हर स्टिच आप पूरा सही तरीके से काउंट भी कर सकेंगे। ये देखें, एक लूप क्रोशिया होके नीचे रहे, ये देखें, और 2 लूप्स क्रोशिया होके ऊपर, और यहाँ से हम इसको हर एक स्टिच में से एक एक ट्रिपल क्रोशिया। जितने स्टिचेस हमारे इस चेन पे अब हैं वो सारे के सारे जिस वक्त हम सही तरीके से उठा लेंगे तो हमारे स्टिचेस की तादाद पूरी हो जाएगी। ये सारी की सारी हमारी ट्रिपल क्रोशिया रो है और उसमें हमने स्टिचेस क्योंकि कम या ज़्यादा ना हो, बस उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, हर स्टिच में से एक एक ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए ये एंड होता है, तो फिर मैं आपको मेरा ख्याल है अब आपको समझ। इसके बाद तो फिर उसी तरह से पैटर्न शुरू हो जाएगा, उसी को आप फॉलो करेंगे। ये देखें, ये आपके सामने ये मैंने इस ज़िग-ज़ैग वाले हिस्से में से आर्म होल के लिए स्पेस छोड़ी है, बाकी इसको आगे बनाते जाएंगे उसी तरीके से। तो ये ट्रिपल क्रोशिया रो मुकम्मल हो जाएगी। तो उसके बाद आप जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे, वो मैश वाला जो हिस्सा है वो वाला आप बनाएंगे। हर एक डिज़ाइन के बाद जो मैश वाला है, ये डबल डबल वाला, ये आपने हिस्सा बनाना है। ये देखें, अब आपके सामने जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, लेंथ और विड्थ पूरी हो जाए, आर्म होल वगैरह बना लिया, उसके बाद इसके चारों तरफ इसको नीट लुक देने के लिए इसके चारों तरफ हमने ऊन को कहीं पे भी कट नहीं किया। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो अब यहाँ से इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें से हाफ डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे, 1 और 2। ये देखिए, और इसके ऊपर स्टिच मार्कर से निशान लगा लें ताकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि कहाँ से हमने शुरू किया है। अब ये चारों तरफ हमने इसी तरीके से इसको बनाना है। अब ये ख्याल रहे कि हर एक रो में से आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच लेने हैं, हर रो में से। सेकेंड स्टिच इस तरीके से, नेक्स्ट वाले हिस्से में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस लेंगे। नेक्स्ट ये डबल क्रोशिया रो है, इसमें से भी 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस। ये हमारे चारों तरफ ऑल ओवर, मतलब उसमें ऑल अराउंड बनेगा, और हर एक रो में से आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस उठाने हैं। तो इस वजह से अगर आप 2 उठाएंगे तो बिल्कुल इसमें ना झोल आएगा और ना ही इसमें खिंचाव पैदा होगा, ये बिल्कुल नीट लुक देगा। ये देखिए, यहाँ पर भी हर एक में से आपने, हर रो में से आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस लेने हैं। ये देखें आपके सामने, इस तरह से बिल्कुल एक नीट इसकी फिनिशिंग लाइन बन जाएगी। ये यहाँ तक हमने इसी तरीके से इसको बनाना है। जब यहाँ तक ये मुकम्मल हो जाएगा फिर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। नेक्स्ट ये ऑप्शनल है, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा लुक देता है। इसको लास्ट में हमने पीकॉट स्टिच एक रो बनाई है, इसके लिए चेन 3 और इसके बैक साइड से मैंने स्टिच को सिंगल क्रोशिया लिया है, स्टिच के बैक साइड से।
एक स्टिच स्किप कर दें। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच 1, नेक्स्ट स्टिच में से फिर एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में से फिर एक सिंगल क्रोशिया, यानी 3 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस 3 स्टिचेस के ऊपर से लेंगे। फिर चेन 3 1 2 3 चेन 3 और इसी स्टिच जहाँ से कि स्टार्ट लिया है इसके बैक साइड से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये पीकॉट स्टिच बन जाएगा। एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट 3 स्टिचेस सिंगल क्रोशिया की। ये हमारा इसका लास्ट फिनिशिंग वर्क है। ये हमारा पैटर्न प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। ये आजकल के सीज़न के हिसाब से बहुत बेस्ट है। आप इसको बाज़ इलाकों में आप इसको बाज़ औक़ात होता है कि आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं और प्रॉपर स्वेटर पहन के तो आपकी चीज़ें पूरी कवर हो जाती हैं, तो ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस टाइप का ये बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद भी आएगा और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट भी देगा। तो ये देखें, ये इस तरह से पीकॉट स्टिच आपने चारों तरफ इसका बनाना है। अब यही स्टिच आप इस पे ये देखें आर्म होल पे भी ज़रूर बनाएं ताकि ये सारी सिमिलैरिटी कंप्लीट भी हो और अच्छा भी लगे, अच्छा इफेक्ट भी देगा। यही पीकॉट स्टिच यहाँ पे बना है। इसके साथ ही आप देखें कि इसकी बहुत अच्छी लुक आ जाएगी। प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये आपके सामने है। मैंने पैटर्न को किस तरह से एडजस्ट किया है। ये दोनों साइड्स पे आर्म होल है और इनकी सारी मेजरमेंट मैं आपको बार बार बता चुकी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इसको बनाएं, इसको एंजॉय करें और ये आजकल के मौसम के हिसाब से ज़बरदस्त है। ओके, इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।